धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वासु, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। शक्तिहीन सब जगत है और रोग फैले महामारी, शक्ति हमको दीजिए और शेरा वाली सवार। भगवान मार्कंड्य मां की उपासना कलयुग में कर रहे थे। बैसाख का महीना था, पंचमी थी। भगवान मार्कंड्य ने कहा कि पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। हे भगवती जगदम्बा, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं भी शक्तिहीन था, मृत्यु के निकट बैठा हुआ था। 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन ब्रह्मवेताओं ने मेरे माता पिता को मेरी आयु बता दी थी, और मेरे माता पिता राजा मेनाक चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन वह अपने पुत्र को बचाने में सक्षम नहीं थे। न वह मृत्यु पर किसी को विजय कराना जानते थे, और अंततः उन्होंने मुझे शिव मंदिर में, महाकाल के मंदिर में जाकर ईश्वर की शरण में रख दिया। और उसके बाद शिव शक्ति की जब मुझ पर कृपा हुई, मां की कृपा हुई, तो मैं अजर अमर अविनाशी हो गया। इसे मनोबल कहते हैं, आत्मबल कहते हैं, और यह आत्मबल ईश्वर की कृपा से मिलता है, किसी राजा की कृपा से नहीं। इसलिए है संसार वासियों, कलयुग के धर्म धुरंधरों, देश देश के राजाओं, नृपालों, भूपालों, प्रजाजनों और हिमालय के अदृश्य संतों, जब घोर विपत्ति का समय हो और मनुष्य, राजा और प्रजा शक्तिहीन हो जाएं, निस्तेज हो जाएं, उस समय शक्ति की उपासना करनी चाहिए। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि, शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। है भगवती जगदम्बा, भारत की 1.25 अरब आत्माओं को और सारे जगत को आप शक्ति प्रदान करो, क्योंकि आप शक्ति स्वरूपा हो, और शक्ति के बिना राजताज नहीं चलता, शक्ति के बिना जीवन नहीं चलता, शक्ति के बिना ये संसार निस्तेज हो जाता है। ये चारों युगों की प्रणाली है। इसलिए मैं भारत और सारे संसार की रक्षा करने के लिए पंचमी, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को शक्ति उपासना प्रारंभ करता हूं।
ताकि भारत के राजा और प्रजा में शक्ति का प्रसारण हो और उस शक्ति के बल कर हम इस विपत्ति को सहन करने की क्षमता हमें शक्ति प्रदान करे और अकाल मृत्यु को शक्ति नष्ट करे। इसलिए शक्ति उपासना इस समय आवश्यक है। कठिन कुअंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा सगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल षष्ठी गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, करम कलेवर सगुन सहाई। भजै जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अतिगम गीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असुबल पहिचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ कुपंथ गति, और गतिमति तू जन्माय। शरण में हूँ क्षमा करें, कोटि विघ्न टल जाय। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुन मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिनान देव रघुराई। शक्ति बिनान ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिनान चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होय। जहान भक्ति के चत बिना, हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव भमलहरी के, वामंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुष्कर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कहूँ तन ब्रह्म विराजे। उमा कहूँ सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जेहि केहि कीनी, नवनिधि ते मंगल भर दीनी। मेघनाथ पूजी जगमाता, जीत्यऊ इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजऊ श्री रघुराई, लंका विजय राम जी ने पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति मन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। शक्ति ही सर्व सत्तावते प्रतिभूतम, ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। शक्तिहीनता राजा और प्रजा को निस्तेज कर देती है, ये वेद प्रमाण है हर युग का। चारों युगों में जब राजाओं की प्रजा कष्ट में आई, विपत्तियों में आई, राजा जनक के यहाँ तो 12 साल का अकाल पड़ गया था। तब उस राजा जनक ने अपने राज ताज को हटा करके और खुद हल अपने ऊपर लेके इस सारी धरती को हरा भरा बना दिया था और अकाल की परछाइयों को नष्ट कर दिया था। यह वेद प्रमाण है। उस परिश्रम के बाद महालक्ष्मी सीता जनक जानकी का जन्म जनकपुरी में हुआ और लक्ष्मी के भंडार संसार में भरने लगे। इसलिए पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, और देव देव आलसी पुकारा। इसलिए निस्तेज होने से काम नहीं चलता। चारों युगों में ध्रुव और प्रहलाद ने शक्ति उपासना की। आज भी ध्रुव प्रकाशमान है। प्रहलाद का नाम सारे संसार में सत्य के प्रकाश के लिए जाना जाता है। नरसिंह अवतार हो गया। और देवासुर संग्राम की परिणति में केवल राजा समाप्त हुए थे, प्रजा नहीं।
हिरणाक्ष, हिरणाक्ष, ये बड़े राजा थे, दानवतावाद के द्योतक चिन्ह थे। नारायण ने इन दानवतावादी शक्तियों को ही समाप्त कर दिया। देवासुर संग्राम जगत में आयो और देव और दानव में संघर्ष दिखायो। जब देवता निस्तेज हो जाते हैं तो दानवता स्थापित हो जाती है, और ये चारों युगों में ऐसा होता है। और जब दानवता स्थापित हो जाती है तो मानवता की स्थापना करने के लिए नारायण को देवताओं की सहायता करनी पड़ती है। इसलिए सतयुग में तो सारे ही देवता थे, उसके बाद वहां पर दानववादी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ और इंद्रलोक पर कब्जा करने का सपना सजोने लगे दानव। उसके बाद नारायण को वहां पर 5 अवतार लेने पड़े और अपनी शक्ति विशेष से और शक्तिहीन तन पाए दानवता निस्तेज हो गई और सतयुग फिर हर्ष आए। देवासुर संग्राम सतयुग में हुआ था, 14 रत्न निकले थे और देवताओं को विशेष शक्ति प्राप्त हुई थी। और त्रेता युग में तो मानवता की रक्षा करने के लिए 1.25 लाख दानव चक्रवर्ती सम्राट रावण ने अपनी लंका में चारों संसार को परेशान करने के लिए फैला रखे थे और मानवता से सक रही थी। उस मानवता को बचाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में जन्म लेकर के और शक्ति उपासना की। 14 वर्ष तक शक्ति उपासना और जंगल में कर लीन। जितने संत थे भारत के आशीर्वाद सब दीन। संतों के दर्शन किए प्रगटे राजा राम और रावण दानव शक्ति का कर गए काम तमाम। और दानवतावादी शक्ति चक्रवर्ती सम्राट राजा रावण का अंत हो गया। वह भी देवासुर संग्राम था जिसे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के युवराज राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने उस पर मानवता का कल्याण करने के लिए दानवता का ही अंत कर दिया। फिर द्वापर युग आया, वहां भी देवासुर संग्राम, कौरव और पांडव भाई भाई का संग्राम था। कौरव दानव नीति को संसार में फैलाना चाहते थे, पांडवों की मानवता का तो नामो निशान भी नहीं था। आखिर भगवान कृष्ण को गीता का प्रागट्य करना पड़ा। ज्ञान शक्ति प्रगटाई वहां और शक्ति पांडव दीन और सारी प्रजा 18 अक्षोणी सेना सहित और क्षण में ही शयकीन। कुरुक्षेत्र जंग मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अक्षोणी सेना और कौरव नीति का अंत कर दिया। दानवता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो 2 युगों में तो 3 युगों में तो नारायण भारत की रक्षा करने के लिए मनुष्य अवतार लेते हैं और कलयुग में दानवता और मानवता का संघर्ष होता है, क्योंकि कलयुग में देवता नहीं रहते जो आसुरी शक्तियों को अपने अंदर सजा के रखते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब असुर शक्तियां जान। जब जब फैले जगत में होता नरसंहार। जब आसुरी शक्तियां संसार में फैल जाती है, सारे संसार में महामारियां और रोग तूफान फैलने लगते हैं और मानवसुर संग्राम कलयुग में होता है, देवासुर नहीं होता, क्योंकि मानवता यहां पर सिसकने लगती है और मानवता बहुत कम मनुष्यों में रह जाती है। 1% जानिए मानवता का रूप और 99% दानवता और देखो फैली जगत स्वरूप। सारे संसार में जब 99% दानवता फैल जाती है और 1% मानवता रह जाती है तो उसे कलयुग में मानव संग्राम कहते हैं। तो मानव और असुरों दानव का मानव दानव संग्राम जब होता है तो सारे राजा और सारी प्रजा बीमार हो जाती है। अब सोचो, सारी प्रजा इस जगत की पड़ी हुई बीमार
और हाथ पे हाथ धरे बैठी है जगत की सब सरकार। जगत की सारी सरकारें हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है, क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं हमारा सिंहासन न चला जाए, हमारे ये महामारी न चिपक जाए। और इस महामारी को हटाने का कोई प्रयत्न इस जगत में कोई करता नहीं है। महामारी जब फैल जाए तो होता नरसंहार, उसको बचाने कलयुग में आए कल की अवतार। और भगवान को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि मानव सुर संग्राम हो। मानव और असुर शक्तियां कलयुग में अपना तांडव फैला रही है। जब असुर शक्तियां अपना तांडव कलयुग में फैलाने लग जाए तो मानवता और देवता उसे बचाने के लिए अपनी शक्ति को लेकर भारत में प्रकट हो जाते हैं। और उनका प्रागट्य 21वीं शताब्दी में भारत में हो रहा है। सारी महामारी हटे और दानव सब हट जाए, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड का मटिया मेट हो जाए। तो जो काम क्रोध मद लोभ में सारे राजा निस्तेज है इस समय, और प्रजा भी निस्तेज है। इसलिए भगवान मार्कंडेय कहते हैं कि हम हिमालय की कंदराओं में बैठकर भारत की रक्षा के लिए शक्ति उपासना कल्प प्रारंभ करते हैं। क्योंकि शक्ति बिना शिव नहीं पूजे, ब्रह्मा पूजे न ताय, विष्णु भी शेष शैया पर नहीं पूजे तन पाए। तो शक्ति बिना शिव नहीं है और ब्रह्म नहीं जान, शक्ति बिना विष्णु नहीं, बोले मार्कंडेय भगवान। तो जब सारे राजा और प्रजा निस्तेज हो जाएं, शक्तिहीन हो जाएं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने अंदर शक्ति को प्रागट्य करना चाहिए और शक्ति की उपासना करना चाहिए। चारों युगों में चाहे ईश्वर हो, देवता हो, मानव हो या असुर हो, शक्ति के बिना इस सृष्टि को चलाना संभव नहीं। तो वो शक्ति कौन है और कहां रहती है और इसकी पूजा कैसे करना चाहिए। तो शक्ति जानो आत्मा और प्रबल आत्मा की, और माता भारत शक्ति है इसकी नव दुर्गा में लीन। ये भारत माता नव दुर्गाओं का स्वरूप है। कश्मीर शेरावाली से लेकर कन्याकुमारी तक दुर्गा ही दुर्गा है। और ये दुर्गा हमारे इस पंच तत्व को और हमारे देश को और संपूर्ण संसार की दुर्गति को नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए मार्कंडेय कहते हैं कि हर 100 वर्ष के बाद, क्योंकि एक के आगे जब 2 बिंदी लग जाती है तो दानवता में भी शून्य हो जाता है और मानवता में भी शून्य हो जाता है और ईश्वर एक रहता है। तो वह एक ईश्वर उस मानवता को बचाने के लिए और मानवता का संहार करने के लिए मृत्युलोक में प्रकट हो जाता है, उसे अवतार कहते हैं। तो जब सारे संसार में दानवता का कलंक लग गया हो, काम क्रोध मद लोभ में आत्माएं सिसक रही हो, भोगाचार हो रहा हो, व्यभिचार हो रहा हो, भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो ये सब आसुरी प्रवृत्तियां हर मनुष्य के शरीर में और राजाओं में भर गई हो, तो ऐसी सृष्टि को ब्रह्मा प्रलय करना चाहता है। और प्रलय के लिए कोई भी कारण बन सकता है, चाहे वो महामारी हो, प्रकृति प्रकोप हो, अणु युद्ध हो या कैसे, क्योंकि जहां कुमति जहां बुद्धि बिगाड़ा, और देखो फिर बजता है नगाड़ा। तो विजय नगाड़ा कल की अवतार का, और कलयुग बजे तमाम सारी असुर शक्तियां और मिट जाए नाम निशान। तो जगदम्बा दुर्गा भवानी आहनम आहनम, भगवती दुर्गा वीणा पुस्तक धारणी, छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ, भारत के दुर्दिन हटावती आओ, कल की अवतार को प्रगटावती आओ, भारत की सेना को दिव्य तेज प्रदान करावती आओ, भारत में अन्न धन को उपजावती आओ, तो तक तूफान को चक्रवर्ती तूफानों को हटावती आओ, शक्ति प्रगटावती आओ, महामारी कोरोना को हटावती आओ। हम सब निस्तेज हैं, महाराजा प्रजा शून्य है,
एक के आगे शून्य शून्य, ये 2021 है। तो 21वीं सदी में अवतार कलंकी को प्रगटावती आओ, शुद्ध बुद्धि भारत की बनावती आओ, रोग दोष क्लेश दुख दरिद्र को हटावती आओ, धन धान्य और भाग्य के भारत को जगावती आओ। भगवती शारदा मार्कंड्य आह्वान कर रहे हैं, लाज भारत की आपके हाथ में है, बचावती आओ। और कोई नहीं है रक्षक भारत का, सारे जगत का आप रक्षा बनावती आओ। है शिव शक्ति जगदम्बा शेरे वाली वैष्णव देवी, विष्णु को कल की अवतार बनाकर भारत में नचावती आओ। ब्रह्म तेज को घर घर में जगावती आओ, और शिव के ज्ञान को प्रगटावती आओ। संकट में है भारत इस समय, भारत की लाज बचावती आओ। असुर शक्तियों को निस्तेज बना दो मां, कल्याण कारिणी दुर्गा दुर्गति नशावती आओ। आह्वान कर रहे हैं मार्कंड्य, भारत में भक्ति का तेज जगावती आओ। शक्तिहीन है इस समय सारा जगत, शक्ति को प्रगटावती आओ। मार्कंड्य को जैसे अमर कर दिया था भगवती भवानी, आपने भारत भूमि को अमर बनावती आओ। आरतवाणी मार्कंड्य और करे कलियुग के माय, दुर्गा जगदम्बा प्रगटी वहां, बेटा क्यों घबरा। क्या संकट भारत में है मुझको देव बताए, ऐसी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं भारत दूं प्रगटाए। भारत माता जगत जननी हूं और शक्ति मेरी अपार, जब जब बेड़ा डूबे भारत का मैं ही करती पार। सारे मेरे बेटे हैं और पूत सपूत कपूत, और सबको एक दिन बना दूंगी मैं भारत लाल सपूत। राजा प्रजा सब करो आराधना और शक्ति लो प्रगटाए, घर घर दुर्गा भगवती का आह्वान करो कलयुग माय। कलयुग काल कलंक कलंकनी और देखो कुमति कुचाल, भगवती जगदम्बा आह्वान करो तो टल जाएंगे काल। ज्यादा दिन ये नहीं चले, शक्ति उपासन ले, शक्ति करो उपासना मंगल सब कर दे। तो शक्ति की उपासना मार्कंड्य समस्त संसार वासियों को और भारतवासियों को समझाने के लिए कुछ पल के लिए आए हैं, क्योंकि राजा प्रजा निस्तेज है, धनी धोरी कोई नाय, और खुद को भी नहीं बचा सके वो क्या ले जगत बचाए। जगत शक्ति बचाती है, जगदम्बा है नाम, सारे जगत की अम्बा है और अम्बा रूप तमाम। तो अम्बा अम्बे अम्बालिका और सर्व शक्ति के साथ नव दुर्गा प्रगटाइए, आत्मा प्रबल होई जात। है संसार वासियों, मार्कंड कहते हैं कि जब दुर्दिन हो, चारों तरफ महामारियों का बोलबाला हो, हम सब किम कर्तव्य विहीन हो गए हों और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं हो, और देवासुर संग्राम, यहां तो मानवासुर संग्राम हो रहा है, मानवता और असुर शक्तियों का घोर संग्राम कलयुग में मचा हुआ है। 99% लोग दानवता की तरफ हैं, 1% लोग मानवता की तरफ हैं, और भगवती जगदम्बा कहती है कि मुझे मानवता को बचाना, और उस 1% मानवता को 99% में बदल करके दानवता का संहार कर देना है। और ऐसा जब होता है जब राजा और प्रजा कर्तव्यहीन हो जाते हैं, अपने कर्तव्य और अपने धर्म और अपनी शपथ को भूल जाते हैं और अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, तो जगत की रक्षा करने के लिए, फिर मानवता की रक्षा करने के लिए भगवान
श्री कलंकेश्वर महाराज को भारत में आना पड़ता है। तो ये कलयुग की काली मां को हटाने और अंधकार में प्रकाश को प्रगटाने आज रविवार का दिन है, पंचमी है। पंचमनाद ब्रह्म करी जाना और घर घर प्रगटे कल की भगवाना। मारकंड्य मुनि वाणी सुनावे, मंगल भारत का हो ही जावे। प्रबल राज भारत हो ही जावे और भारत प्रजा सुखी हो जावे। महामारी नामो निशान सब और श्री कलंकेश्वर खुद ही हटावे। दुख दरिद्र का नाश हो और कोरोना हट जाए। जितने भी तूफान हो उनको देव हटाए। एक इशारा कल्कि का हाथ उठा तलवार। कीन प्रतिज्ञा कलयुग में और दानवता नष्ट करुआर। दानवता को नष्ट करने के लिए मेरी ये तलवार काफी है। और मैं हाथ उठाकर बैसाख मास की पंचमी को प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत कभी न हो शक्तिहीन, ये वेदों की वाणी है। और भारत में जीवित सवा अरब और देखो जिंदा प्राणी। जिस दिन जति सती नहीं होगा उस दिन पृथ्वी प्रलय हो जाती है। और कलयुग की ये सृष्टि है, फिर भी जति सती प्रगटाती है। प्रलय तो जब होता है, भगवती जगदम्बा कहती है, जब कोई जति ना हो और सती ना हो। जति और सती चारों युगों में जब तक रहेंगे ये संसार पलट नहीं हो सकता। महामारियां आती है चली जाती हैं, तूफान आते हैं चले जाते हैं। इस तोतक तूफान को भी कल के अवतार की तलवार समाप्त करती है। आगे अगर जो बढ़ा तो देख लेना तलवार, और बार हो अगर तोतक पर तो तक भंडार। तो तोतक नाम के चक्रवर्ती तूफान को कर दिया यहीं समाप्त। और आगे उसकी नहीं चले और चले चाल भगवान। भगवान से टकराए चक्रवर्ती तो वो खुद चक्रवर्ती सम्राट बने, पूरे त्रिलोक के ठाठ बने। उनसे क्या बंदर बाट बने, क्या टकराए चक्रवर्ती और श्री नारायण भगवान। तोतक तोतला और तोतल हो गया जान। भूतल और समुद्र में स्वा हो गया। जब भगवान कलंकेश्वर ने भी तो तलवार म्यान में से भी नहीं निकाली, उसके पहले ही हो गया भस्म और ठंडा हुआ शरीर। नहीं प्रकोप उसका भारत पे, बोले कल की वीर। और कोरोना थर थर कापे, कल की के आगे नहीं जाके नीची नजरें कर ली और चरण गिरा तत्काल। महाराज मुझे बचाइए, नहीं करूंगा काम। तब कहा कलंकेश्वर ने हंसकर, ये मेरा भवन भवानी है, शक्ति यहाँ की महारानी है और कल की शक्ति भवानी है। और ये हाथ में तलवार दुर्गा के या कल की के ये हाथ रहे। और जब बिगड़े भारत की शक्ति तो तलवार कल की साथ रहे। तो तय मतलब तरण तारण है और लय पृथ्वी दानवता कीन। और वार करे जब कल की अवतार तो पृथ्वी मानव भी। मानवता का कल्याण करने के लिए कल की अवतार कलयुग में खड़े हुए हैं। अभी तलवार नहीं निकाली, अभी तो तलवार म्यान में ही है। जिस दिन वो तलवार निकालने की जरूरत पड़ेगी, दानवता नाम का द्योतक चिन्ह भी संसार में नहीं रहता। समस्त नवग्रहों की शक्तियां उड़ंत स्त्री और पुष्पक विमान में बैठ बैठ कर भारत की रक्षा करने के लिए आ जाती है। ये वेद प्रमाण है। जति करे इशारा अगर और सती इशारा कीन। जति सती का इशारा शक्ति कल की दीन। जति सती की सारी शक्तियां कल की भगवान की इस तलवार में नहीं थे। ये तलवार भूतल पर रहती है और दानवता पर वार करती है, किसी मनुष्य पर नहीं। मानवता का तो कल्याण करती है और दानवता का संहार करती है। इसलिए कलंकेश्वर भगवान फरमाते हैं कि जब जब भी पृथ्वी शक्तिहीन होती है, शक्ति को लेकर के
नारायण का प्रागट्य हर युग में भारत में हो जाता है। और वो राजा सब निस्तेज हो जाते हैं जो शक्तिहीन होते हैं, और जिन मनुष्यों के अंदर और राजाओं के अंदर शक्ति का प्रागट्य हो जाता है, उनका तेज फिर से निखरने लगता है और संसार का नेतृत्व करने में वो सक्षम हो जाते हैं। इसलिए काम क्रोध मद लोभ सब छोड़ो रोग और भोग, राज सिंहासन छोड़ दो जोड़ो मानवता से जो। मानवता का कल्याण करने के लिए जिस तरह अवतार खड़े रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रास्ता से, उस सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए और प्रजा के लिए, प्रजा का कल्याण करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। चाहे स्त्री लुटे तो लुट जावे और चाहे प्रजा लुटे तो लुट जावे और राज लुटे तो लुट जावे, मगर भारत लाज न लुट पावे। खिंची लाज जब द्रौपदी और बढ़ा दिया तब चीर, और दानवता दुस्शासन था और बदल गई तकदीर। तो मानवता की रक्षा और दानवता का संहार करने के लिए कल की भगवान इस समय भारत में खड़े हुए हैं। शक्ति उपासना की तैयारी मार्कंडे कर रहे हैं। सारे संसार को भय मुक्त करने वाले ही भगवान होते हैं, और ये महामारियां और ये काम क्रोध मद लोभ हमें भय से भरपूर कर देते हैं। इसलिए इस समय सारा जगत भय से भरपूर है कि कोरोना में मर न जाऊं, कोरोना मुझे लग न जाए। ये भय निकाल दो, क्योंकि भय ही मृत्यु का कारण है और अभय का विजय का कारण है। इसलिए जब दानवतावाद ने भय फैलाना शुरू किया चारों युगों में, तो उसको हटाने के लिए, उसको अभय करने के लिए मानवता रूपी अवतार संसार में हर युग में खड़े रहते हैं। भगवान मार्कंडे कहते हैं, मां ऐसे लाल जन्माओ जगत भारत में, और भारत को कर दे उच्चान, और भारत में ऐसी शक्ति प्रगटाओ जो बन जाए भारत भगवान। उन सब राजा प्रजाओं को अब और करो किनारा आप, और सारे भारत जगत के मेटो माता पाप। सुनारत वाणी और कल की रहे मुस्काए, एक झलक दिखलाई मारकंड्य को, मारकंड्य मुस्काए। धन्य धन्य शक्ति ये वाणी, दर्शन कल की के में जानी। पंच रूप पंचम प्रगटाया, पंचम नाद वेद में गाया। ब्रह्म शक्ति वे भवगति पावे, भारत मंगल अब होई जावे। जहां कुमति कल की हटावे, और राज प्रजा सब ही सुख पावे। सारे सुख भारत मिले और जगत मिल जाए। ये कल की अवतार की वाणी कभी न झूठी जाए। तो तक हो गया तोतला, खोकल खोकल जान, और भारत का नहीं करे पाएगा कलयुग में नुकसान। और कोरोना काल गति, और देखो पीछे चाय, मिट्टी में मिल जाएगा जो कोरोना भारतवाय। जैसे पातालन गए राजा बलि का रूप, वैसे पातालन में जावे कोरोना गति रूप। जिस तरह विधि चाहे आकाश को, बलि चाहे आकाश को और विधि भेजे पाताल, तो कोरोना सारे संसार पर साम्राज्य करने का और मृत्यु का सपना देख रहा है। अरे मृत्यु तो भगवान के हाथ में होती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और 6 सुप्रीम पावर सदा रखते हैं रघुनाथ। और कोई मनुष्य या कोई राजा किसी देश का ये चाहे कि मैं कृत्रिम कीटाणु बनाकर मैं खुद ही यमराज बन जाऊं और मैं जिसे चाहूं मृत्यु के आगोश में सुला दूं, तो ये भूल है उसे चीना चीनी की। उस चीनी को मजा चखा देंगे और देखो कृत्रिम कीटाणु का, और वहां प्रकोप फैला देंगे। ऐसा हो प्रकोप जगत में, जो दूसरों का बुरा चाहता है सबसे पहले बुरा उसका होता है। इसलिए संसार वासियों डरो मत और भय रहित होकर के भगवान और शक्ति की उपासना करो तो आपका कल्याण है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए ये उपदेश नहीं देते भगवान। भगवान तो कहते हैं कि अपने जीवन में अच्छाई को उतारो, सबका भला सोचो, वो ईश्वर है और वो मानवता है। और जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका बुरा सबसे पहले होता है। इसलिए जो दूसरों का बुरा सोचेगा आज से, मानवता का बुरा सोचेगा, उसका बुरा आज से होना शुरू हो जाएगा। मानवता का तो कल्याण होगा, लेकिन दानवता को कोई बचाने वाला इस संसार में अब दिखाई नहीं देता। इसलिए मानव बनो, दानव नहीं। और शुभ कर्म करते हुए भारत का भविष्य उज्जवल है, उज्जवल ही रहेगा। और यहां कल के अवतार का नेतृत्व भारत में होगा।
यह घोषणा मार्कंडे ने की। ये शक्ति उपासना का सूक्ष्म प्रसंग कलयुग में इसलिए सुनाया ताकि भारत की 1.25 अरब प्रजा और राजा में शक्ति का वास हो और मानवता का कल्याण करने के लिए वह हाथ उठा करके संकल्प करें, जैसे कल की भगवान ने तो भी तलवार ही नहीं निकाली। तो फिर ये दानवता रूपी कोरोना और ये रोग इस संसार से ही समाप्त करने का संकल्प तो करो राजाओं, उठो और अपने अंदर चेतना भरो और उस चेतना को संसार में फैलाओ। कमरे में बंद रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप सब एक होकर के, सारे संसार के राजाओं को एक होकर के इस दानवतावादी महामारी की चुनौती का सामना करना चाहिए। मुंह लटकाकर बैठने से काम नहीं चलेगा। मानवता की जय हो, दानवता का हास हो, महामारियों का पतन हो, विश्व का कल्याण हो और भारत विश्व का जगत गुरु बन करके सारे संसार में मानवता का प्रकाश फैलाए। ये आशीर्वाद मार्कंडे मुनि शक्ति उपासना में देते हैं। जय शिव शक्ति, जय मार्कंडे भगवान।